अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच सर्वे का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को भी 2 घंटे के लिए सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कल सर्वे पूरा हो जाएगा। इसमें लगभग 80% काम पूरा हो गया है। सर्वे के दूसरे दिन गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे पूरा कर लिया गया। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में एक और कमरा मिला। आज चौथा ताला खोला गया। जिस दरवाजे का यह ताला खोला गया वह दरवाजा ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार पर है। बताया जाता है कि यह दरवाजा 3.5 फीट का है, जिसके जरिए गुंबद तक जाया जा सकता है। अब ठीक 8 बजे जब यह सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष ने यह छोटा दरवाजा खोला और इसके बाद सर्वे के लिए टीम गुंबद के पास पहुंची। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज इसे खोला गया। इससे पहले शनिवार को भी सर्वे का काम सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक किया गया था। पिछले दिन करीब 50% सर्वे किया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पूरे सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सरकार की तरफ से पक्षकार राज्य सरकार, जिला अधिकारी वाराणसी, पुलिस आयुक्त, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी मौजूद रहे। इससे पहले कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया था। गौरतलब है कि कोर्ट ने संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिए थे। शनिवार को सर्वे के बाद विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा था कि वहां कल्पना से बहुत कुछ ज्यादा है। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान क्या मिला? इस सवाल पर जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा था कि मेरी नहीं, हम सबकी कल्पना से भी अधिक बहुत कुछ है। पहले दिन के सर्वे में 51 लोगों की टीम ने मस्जिद के अंदर बने 3 तहखानों को 4 घंटे तक खंगाला। मस्जिद परिसर की दक्षिण हिस्से की दीवार का भी सर्वे किया गया। अधिकारियों ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इस बीच असुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कहा कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया और अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। हुकूमत को ये बात बता रहा हूँ कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद हो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे। अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर 2 दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो और उसके बाद हमारी बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मज़ामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे, नहीं खाली। वहीं इस पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा था कि मस्जिद होगी तो नहीं खोगे, मंदिर हुआ तो रखने की जिद मत करना। बाबरी मस्जिद नहीं थी, मंदिर पर किया हुआ अवैध कब्जा था। अवैध कब्जे तो छोड़ने ही होंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।